आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये वे टू हेवन है। और हम लोग अब गनसाली के लिए निकले हैं। विलेज मलेरी से गनसाली का ही रास्ता है। आप देखिए कितना शानदार रास्ता है। बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर है। तो किसी भी प्रकार का कोई डर या कोई ऐसी चीज नहीं है, लैंडस्लाइड या कुछ वैसा भी नहीं है। और थोड़ा बहुत होता भी है, बारिश के समय होता है, तो उस समय रुक जाओ जहां भी आप हैं। यही तरीका है घूमने का, एंजॉय करने का। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल लोगों के साथ बहुत प्यार से बात करें। वो आपके नौकर नहीं है, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये लगाओ कि इन लोगों ने अपने गांव नहीं छोड़े अभी तक भी। बहुत कम फैसिलिटीज में भी, ये रास्ते तो अब बने हैं, बहुत कम फैसिलिटीज में भी ये लोग यहाँ एक प्रहरी की तरह इंडिया को सेव करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आईटीबीपी तो पहले यहाँ गाँव में ही रहती थी, डंडे लेके रहते थे, गन्स भी नहीं थी उनके पास। और अब तो खैर बहुत फैसिलिटीज डेवलप हो गई है, आईटीबीपी भी बहुत एडवांस हो गई है, वेपन्स हो गए हैं। लेकिन पहले तो ये गांव के लोगों के साथ मिलकर बकरियां चराते थे, बकरियां पालते थे लिटरली आईटीबीपी। और उन्हीं का वही अपना उनका भोजन भी बनता रहता था, कुछ थोड़ी बहुत खेती भी करते होंगे। ये तरीका है इनका यहाँ रहने का। नीचे आर्मी का एक छोटा सा क्वार्टर भी है। हम लोग यहाँ 10 मिनट रुकेंगे भी, देखेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। गनसाली आगे है, अब ट्री लाइन आ गई है, आगे पेड़ नहीं मिलेंगे, ये लास्ट लाइन है। उसके बाद आगे पेड़ नहीं मिलेंगे हमें। बुग्याल मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, कुछ स्नोफॉल मिलेगा। मलेरी गांव का एक छोटा सा कैंटीन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिलता है। बॉर्डर विलेज है और आप देखिए कैंटीन है, ये चीजें मिल रही हैं। सब्जियां हैं, सारी सब्जियां हैं जो भी रिक्वायर्ड होती है बेसिकली। सारा सामान भरा हुआ है, तो ठीक ठाक कैंटीन है। आप देखो सामने भी, इधर कोल्ड ड्रिंक ये फ्रिज में रखी हुई हैं ऐसे भी। हालांकि ठंड इतनी है कि यहाँ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आदत होती है तो उनको चाहिए होती है कोल्ड ड्रिंक। ये चॉकलेट्स का भी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, अभी टूरिस्ट सीजन शुरू ही हुआ है। तो चॉकलेट तो ये ऑनर हैं शॉप के। वैसे क्या नाम है आपका? संजय सिंह राणा जी ने ये शॉप ओपन कर रखी है, बहुत बढ़िया शॉप है। और आईटीबीपी है बगल में, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर भी, खाने पीने की जो भी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इंटीरियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगा नहीं कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, गमसाली विलेज से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हमारा स्वागत करते हैं। प्लस ग्रीन एनवायरनमेंट, शानदार सड़क पर गाड़ी भी सर पर दौड़ती है, लेकिन आंखें कहती हैं कि विराम कीजिए, रुकिए और प्रकृति को निहारिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, देवदार के पेड़ों की ऊंचाई कम होती जाती है और एक शानदार वैली, नीति वैली का लगभग लास्ट दिखाई देता है। हमारी गाड़ी बर्फ के ग्लेशियर्स के बीच से आगे बढ़ती है। कुछ जगह पर रोड कुछ खराब भी है और इसकी वजह बीआरओ के द्वारा ध्यान न देना नहीं है, बल्कि ग्लेशियर्स हर साल यहाँ इस सड़क को तोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि इस ग्लेशियर के नीचे से ताजा पानी निकलकर सामने आ रहा है। गाड़ी 4x4 हो तो अच्छी है, ऑफ रोड टाइप की है यहाँ पर रोड, लेकिन हर जगह नहीं है। जैसे ही हम इस जगह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें फिर वही
शानदार रोड फिर से मिल जाती है और गाड़ी की स्पीड एक बार फिर से बढ़ जाती है। पेड़ छोटे होने लगे हैं। हम लोग ट्री लाइन के लगभग नजदीक हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर अब आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड के दर्शन आपको होंगे। प्रकृति के बेहतरीन नज़ारे देखते हुए और रुकते रुकाते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर, नीति वैली से आगे बढ़ते हुए नीति ला और तिब्बत बॉर्डर की ओर। गमसाली गांव हमारा एक पड़ाव है और फिर उसके आगे हम एक पैदल ट्रैक पर टिम्बर सेण के लिए आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए प्रकृति के बेहतरीन नज़ारे, अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय। प्रकृति नीति वैली। Wow, just wow. Everything is like perfect. Perfect, really. Enjoying a lot. We are in the नीति वैली और ये नीति लॉ के लिए रास्ता जो जा रहा है नीति लॉ, उधर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, मतलब बहुत ठंड नहीं लग रही है, बहुत सही टेम्परेचर है। गौरव भाई शूट कर रहे हैं, ये लोकल से हैं और दोस्त बन गए हमारे, गाइड भी हैं, खूब बढ़िया खिला रहे हैं, खूब बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है, मजा आ रहा है लाइफ में, एंजॉयिंग अ लॉट। घमसाली गांव से हम लोग अब धामरसेन ट्रैक के लिए निकले हैं। 4.5 किलोमीटर, ये लगभग 5 किलोमीटर का एक पैदल ट्रैक है। फिलहाल घमसाली विलेज में है। इस तरह के घर हैं, पुराने घर बने हुए हैं। ठंड की वजह से अभी यहाँ लोग नहीं आए हैं। हमारे जैसे कुछ क्रांतिकारी जवान साथ में हैं। कैसा मजा आ रहा है दोस्तों? एक नंबर। ये अब ट्रैक यहाँ से गांव, घमसाली गांव था, अब ये गांव एंड हो जाएगा और बस जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको सामने दिख रहे हैं वही हमारी मंजिल है। देखते हैं कितनी सफलतापूर्वक हम लोग इसको, आज इस ट्रैक को पूरा करेंगे। मान के चलिए कि लगभग शाम तक का ये ट्रैक है। हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, 11:15 बज गए हैं, 11:45 का टाइम है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है तो सांस जोर से फूलता है यहाँ, बस ये है। तो लंग्स कैपेसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये आपको बना हुआ तो काफी सारी बिल्डिंग दिख रही हैं, लेकिन यहाँ है कोई नहीं, कोई भी नहीं है। आज यहाँ पे अभी तक 2 फैमिली आई हैं केवल। तो उनमें से एक ने बताया कि यूपी से आए थे, 2 महिलाएं हैं, एक कोई साथ में जेंट्स थे। वो आगे इस ट्रैक पर गए ऊपर, जेंट्स ज्यादा आगे निकल गए, महिलाएं पीछे रह गई, उनके साथ एक बच्चा भी है। तो वो जा नहीं पाई, तो फिर वो वापस आ गई और अभी वो ऊपर ही हैं जो उनके साथ जेंट्स थे। तो शायद ऊपर ना ढूंढ रहे हो क्योंकि फोन यहाँ लगता नहीं। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके उनको बताएंगे कि भाई जो उनकी फीमेल्स हैं जो साथ में थी वो वापस सकुशल घमसाली आ गई हैं, तो आप भी वापस पहुंच जाइए। और भाई इधर से चले, इधर से
गौरव भाई साथ में हैं, भाई हैं हमारे, मित्र हैं, गाइड भी हैं आज के लिए। जैसा ये बोलेंगे वैसे ही वैसा हम करेंगे। कोई भी अदर कोई एडवेंचर या अपनी तरफ से हम लोग ये नहीं जिद करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा करना है वैसा करना है। ये ट्रैक है, टफ ट्रैक है, इतना इजी ट्रैक नहीं है, तो सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है। प्राइमरी कंसर्न सिक्योरिटी रहेगा, सेकेंडरी हम कैसे एंजॉय करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो गौरव भाई तो पहुंच जाएंगे 1.5 घंटे में ही वहां ऊपर। हम लोगों को 2.5 से 3 घंटा लगेगा शायद। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं, मतलब पगडंडी टाइप की बस। अच्छा आगे प्रॉपर है, यहां से पगडंडी है। फोन भी कितना साथ देगा कह नहीं सकते कुछ समय। अच्छा ये ट्रेड रूट जो पुराना था हम लोग उस पे चलेंगे अब। नीति इलाका जो पहले ट्रेड रूट था, कभी तिब्बत के साथ जो हमारा ट्रेड होता था, हम लोग उसी ट्रेड रूट पर पहुंचेंगे। देखिए मौसम उतना बढ़िया नहीं है भाई, मौसम में नमी है। अब देखते हैं क्या बनता है, कितना बनता है। रिस्क लेने का तो खैर सीजन लग नहीं रहा है। खेत आ गए इन लोगों के, घनसाली विलेज के जो लोग हैं। फ्लावर हैं जगह जगह, जंगली फ्लावर। ये तार टूटा हुआ है, कोई आंधी वगैरह आई होगी, बच के निकलना जरूरी है। खेत खाली है अभी, लेकिन खेतों में फूल हैं। हाँ मिलेंगे तो सही गौरव भाई, लेकिन अब हम लोग वहां बारिश ना होने लगे जोर से। बारिश होने लगी तो फिर हमारा वहां तक जाना मुश्किल हो पाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि, हाँ बोलो उनको बोलो। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये एक हमारा सफल ट्रैक रहे। देखते हैं आगे क्या बनती है बात। होप सो एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। ये देखिए सीधे पहाड़ है ऊपर को, एकदम सीधे। सीधे ऊपर को है, ग्लेशियर्स हैं बीच में है, मतलब जबरदस्त है यार, जबरदस्त।